अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वाक़े के साथ, ज़बरदस्त मालूमाती बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस जानवर के बारे में जाने हैं उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। इस जानवर को उर्दू में लूमड़ी कहते हैं, अरबी में सालिब कहते हैं, अंग्रेज़ी में फॉक्स कहते हैं और फ़ारसी में रूबाह इसको कहा जाता है। हिंदी में भी इसको लूमड़ी भी कहते हैं और लूखरी भी इसको कहते हैं। इसकी चालाकियाँ जो है ना, ये बड़ी मशहूर हैं लूमड़ी की चालाकियाँ। वाबसा बिन माबूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल पाक साहिब रौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि लूमड़ी दरिंदों में सबसे ज़्यादा शरीर होती है। बाज़ अहले इल्म लिखते हैं कि बनु सालब का एक बुत था जिसकी वो पूजा करते थे। इत्तिफाक से एक दिन ये लोग पूजा करने में मशगूल थे कि अचानक दो लूमड़ियाँ दौड़ती दौड़ती आईं और उस बुत पर टांगें उठाकर पेशाब करने लगी। उस बुत का एक मुजावर था जिसका नाम गादी बिन ज़ालिम था। उसने जब देखा कि बुत पर लूमड़ियाँ पेशाब कर गई हैं तो उसने अरबी में एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, क्या ऐसा बुत माबूद बनाने के लायक है कि जिसके ऊपर लूमड़ी मूत जाती हो, यानी पेशाब कर जाती हो। क्या ऐसा बुत जो है वो पूजा करने के लायक है, इबादत के लायक है कि जिस पर लूमड़ी पेशाब कर जाती हो या लूमड़ी पेशाब कर गई हो। इसके बाद उसने उस बुत को तोड़ दिया। बुत तोड़ने के बाद ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे इसका नाम पूछा तो इसने बताया कि मेरा नाम गादी बिन ज़ालिम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम गादी बिन ज़ालिम नहीं है, बल्कि तुम्हारा नाम राशिद बिन अब्द रब्बा है। इस वाक़े को तफसील के साथ अबू नईम अस्फ़हानी ने दलाइलुन नबुव्वा में लिखा है। लूमड़ी जो है ये कमज़ोर, बुज़दिल और धोखेबाज दरिंदों में से है, लेकिन ये मकरो फ़रेब और खबासत की वजह से बड़े बड़े दरिंदों के साथ दौड़ लेती है। बड़ी हीलाबाज है, लेकिन इसके जो हीले हैं, मकरो फ़रेब है इसका, ये कुत्ते पर नहीं चलता। तो किसी ने इससे पूछा कि तुम कुत्ते पर बहुत ज़्यादा हमला क्यों करती हो, तो इसने जवाब दिया कि मैं कुत्ते पर इसलिए ज़्यादा हमले करती हूँ कि कुत्ता दूसरों के लिए शिकार करता है और मैं अपने लिए शिकार करती हूँ। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि एक मर्तबा हम सफ़र में थे, असनाए राह हमें भूख लगी, हम एक जगह बैठे तो हमने दस्तरखान को खोला जिसमें 2 मुर्गियाँ थीं। तो इतने में मगरिब का वक्त हो गया तो हमने सोचा कि मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद हम ये खाना खाएंगे। तो हम उसी तरह खुला दस्तरखान छोड़कर हम नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। इतने में एक लूमड़ी आई और एक मुर्गी उठाकर भाग गई। नमाज से फारिग हुई तो हम बड़े परेशान हुए, बड़े पछताए कि खा चुके मुर्गियाँ। बड़ा अफसोस हुआ। इसी अफसोस में के आलम में थे कि वो लूमड़ी दोबारा हमें दिखाई दी आती हुई। उसके मुंह में मुर्गी जैसी कोई चीज़ दबी हुई थी। तो हमने सोचा कि ये मुर्गी वापस ले आइए। तो उसने वो मुर्गी वो जैसी चीज़ जो थी वो ला के रख दी, हमारे करीब ही रख दी। तो हम उसकी तरफ जैसे ही लपके उस चीज़ को लेने के लिए तो वो जो लूमड़ी थी वो दूसरी मुर्गी भी उठाकर भाग गई। तो हमने वो चीज़ जब उठाई तो देखा वो मुर्गी नहीं थी, बल्कि मुर्गी जैसी शक्ल की खजूर की छाल उस लूमड़ी ने बनाई हुई थी। तो हम उसके इस धोखे से बड़े परेशान हुए और बड़े हैरान भी हुए कि कैसी ये मकरो फ़रेब वाली है। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इसलिए भी देखा आपने कि ये जो सिफ़त होती है ना मकरो फ़रेब वाली, ये लूमड़ी की सिफ़त है। इंसान के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। इंसान को सच्चा खरा होना चाहिए। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम सब को खरा, सच्चा, पक्का, मोहब्बत वाला मुसलमान बनाए और सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोबारा किसी नई वीडियो के साथ, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।